बाल ठाकरे के आदर्शों का पालन नहीं हो रहा था। अतुल लॉन्डे पाटिल, खेल दिलचस्प हो गया है महाराष्ट्र में, पर ये सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, नाराजगी क्या अयोग्यता के फैसले में तब्दील हो भी पाएगी या अभी डिलेइंग टैक्टिक्स, टाइम बाइंग टैक्टिक्स चलती रहेंगी? नहीं, बिल्कुल चलती रहेगी संदीप जी। इन्हें पता है, पहले इन्होंने ये भी एक्सप्लोर करके देखा है, स्पीकर ने महाराष्ट्र के राहुल नार्वेकर जी ने, कि क्या आदित्य ठाकरे के साथ बचे हुए 15 विधायकों को हम डिस्क्वालीफाई कर सकते या नहीं कर सकते। लेकिन दिक्कत उसमें यह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद आइडेंटिफाई किया था कि सुनील प्रभु जो वही व्हीप है और ओरिजिनल पार्टी जो है वो डिसाइड करती है व्हीप कौन होगा। लेजिस्लेटिव पार्टी जो है, विधिमंडल पार्टी जो है, वो नहीं डिसाइड कर सकती। ओरिजिनल पार्टी है इसलिए लेजिस्लेटिव पार्टी है, ये दिक्कत है। अब दिक्कत ये है कि लोकसभा तक तो इनका इस्तेमाल करना है। वो कोलगेट का छोटा पैकेट का एक खोलो, चबाओ और फेंक दो, तो ये लोकसभा तक ही है। मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि इन्होंने ये नहीं कहा था कि हम बाला साहब ठाकरे के आदर्श बचाने के लिए निकल रहे हैं और हिंदुत्व बचाने के लिए निकल रहे हैं। ये अब्दुल सत्तार को लेकर निकले पहले ही फेज में हिंदुत्व बचाने के लिए, और दूसरे फेज में हसन मुशर्रफ को लेकर निकले, जिनके यहाँ ईडी का जब रेड हुआ था तो उनकी पत्नी ने कहा था कि हमें गोली मार दो, अगर हमें इतनी तकलीफ देना है तो हमें गोली मार दो। वो लोग हिंदुत्व बचाने के लिए इनके साथ में है। लेकिन वास्तविक कारण जो इन्होंने दिया था वो कारण ये था कि अजीत पवार जी का जो पार्टीजन व्यू है, उनका जो एक मतभेदपूर्ण जो रवैया है शिवसेना के तरफ, सरकार गिरेगी, इसकी वजह से हम पार्टी छोड़ रहे हैं। अतुल लॉन्डे पाटिल, सरकार गिरेगी या आंकड़े जो हैं, और आंकड़े मैंने शुरू में बताए 204 का कुल आंकड़ा है, उसमें से शिवसेना के 41 के 41 भी हटा दो तो बीजेपी और एनसीपी वो खुद ही अपने आप में सक्षम है, उनके पास वो पर्याप्त संख्या है सरकार में बने रहने की। नहीं, बात सही है। फिर अगर टेक्निकली बात की जाए तो 6 महीने तक तो फिर से भी वो मुख्यमंत्री रह सकते हैं, उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वो 6 महीने तक रह सकते हैं। 6 महीने किसी भी हाउस में उनको चुन के आना पड़ेगा, तो फिर मुख्यमंत्री रह सकते हो। अगर बीजेपी में ईमानदारी होगी तो शिंदे जी मुख्यमंत्री रह सकते हैं, या हमारे अजीत दादा तैयार है। अजीत दादा को तो बोला, ऐसा कहा जाता है कि अजीत दादा को ही मुख्यमंत्री बनने के लिए वहां जाना है। तो इनका ये जो प्रीमाइस है, इन्होंने ये जो कारण दिया है कि हम लोग अजीत दादा से परेशान होकर बीजेपी के पास गए, यही कारण एकनाथ शिंदे जी ने 2016 में दिया था और अपना इस्तीफा कल्याण डोंबिवली के नगरपालिका के चुनाव में इनके हाथ में दिया था, उद्धव ठाकरे जी के, और रोते रोते कि ये हमें काम नहीं करने देते, ये हमें दुय्यम दर्जा देते हैं, मैं इस्तीफा देता हूं इस सरकार से, बीजेपी सरकार से दिया था। तो एकनाथ शिंदे जी जो है वो एक्सपोज हो चुके हैं, इनके कारण जो एक्सपोज हो चुके हैं। इन्होंने 50 खोखे में क्या किया है सबको पता है, किस किस को ईडी की नोटिस गई थी, कैसा प्रताप सरनाइक ने लेटर लिखा था। नई शक्लो सूरत की सरकार की तैयारी भी हो रही है कि एकनाथ शिंदे का हो गया काम पूरा, अब बीजेपी एनसीपी सरकार बनाएगी। बिल्कुल यही बात चल रही है, और देखना वो अजीत पवार जी को भी मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, वो देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन ये कुछ भी कर ले, आज के तारीख में ये 3 से 4 सीटों के ऊपर लोकसभा में जीतने वाले नहीं हैं। इन्होंने साख जो है अपनी खो दी है लोगों में। ये इनकी हिम्मत आज मुंबई बीएमसी के चुनाव, नागपुर के चुनाव, ऐसे 10 बड़े महानगर पालिका है, वहां चुनाव नहीं ले पा रही है। तुषार मेहता ने आज जिस तरह का मार खाया है सुप्रीम कोर्ट में, ये इन्होंने ओबीसी को लेकर भी किया था, उसी के ऊपर एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट ले रहे हैं, और ओबीसी की संख्या जो है वो तय नहीं हो पा रही है, सरकार का स्टैंड नहीं रखा जा रहा है, और चुनाव जो है आगे किए जा रहे हैं। ये लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, लोकसभा तक इनका इस्तेमाल है, उसके बाद में देखना आप क्या होता है महाराष्ट्र में। कोई पूछेगा नहीं इनको। एकनाथ शिंदे जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।